दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों हम हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस डालते हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं ये वीडियोस। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी वीडियोस आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज के जो वीडियो है वो हमारा, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, जैसे होम लोन, मुद्रा लोन, कार लोन, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस किए हैं आज अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई ईबीआर। दोस्तों ईबीआर होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। इसका मतलब ये होता है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर बैंक को लोन की जरूरत है तो बैंक आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई 6.65% पे लोन देगा बैंक को। इसका मतलब ये है अगर बैंक को 6.65 में लोन मिल रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर को जो बैंक लोन देगी वो इससे ऊपर देगी, इससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकती, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं। 6.65 से नीचे वो आपको कोई भी लोन नहीं देगी एसबीआई, 6.65 से ऊपर, क्योंकि 6.65 उसका बेंचमार्क रेट है। ध्यान देने वाली बातें इस वीडियो में ये हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको पता होगा हमने पहले भी इंटरेस्ट रेट की वीडियो शेयर की हैं। हम हर मंथ अलग अलग बनाते हैं इंटरेस्ट रेट जो भी अपडेटेड होते हैं। तो मई से पहले तक जो भी एसबीआई में लोन हो रहे थे उनमें जो प्रोसेसिंग फीस होती है, चाहे वो होम लोन पे हो, चाहे वो टू व्हीलर कार लोन पे हो, व्हीकल लोन पे हो, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उस पे वेव चल रही थी प्रोसेसिंग फीस। आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी थी। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो वो वेव जो फीस थी वो वेव्ड नहीं है और आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अलग अलग लोन की अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होती है दोस्तों। आइए हम इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। अगर आप स्टेट बैंक से होम लोन लेंगे तो जैसे कि आपको हमने बताया ईबीआर जो बेंचमार्क रेट है वो 6.65 है। अगर आप विमेन हैं या आप योनो जो एसबीआई की मोबाइल ऐप है उससे अगर आप होम लोन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो आपको मिलेगा वो है 6.70% से स्टार्टिंग है। उसके बाद जैसे जैसे आपका सिबिल बढ़ता जाएगा या लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से रेट वैरी होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये है एसबीआई ब्रिज लोन। दोस्तों यहाँ पे ब्रिज लोन का क्या मतलब है? यहाँ पे ब्रिज लोन का ये मतलब है जैसे कि सपोज आपको एक घर बेचकर दूसरा घर लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो घर बिकेगा आप उसके पैसों से लोन चुकाएंगे। तो यहाँ पे ब्रिज लोन का यही मतलब है कि आप जल्दीबाजी में तो ये काम होते नहीं है कि आपने एक घर बेच दिया और तुरंत उसके पैसों से दूसरा खरीद लिया। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि पहले आप अपना एक घर खरीद लें लोन के पैसों से, और उसके बाद जब आपका पहला वाला घर बिक जाए उससे आप अपना लोन चुका दें। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 9.50 है अगर आप एक साल के लिए लोन लेते हैं, और 10.50 है अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है एस बी आई ईएमडी लोन। यहाँ पे ईएमडी का मतलब है दोस्तों अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जैसा कि आपने सुना होगा कई बार स्कीम में कोई कोई पैसा आप लोग डालते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा की कोई स्कीम है हाउसिंग स्कीम, उसमें आपको पैसे डालने होते हैं। जब वो अप्रूव हो जाता है तब वहां से पैसे आते हैं। तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई का वो है 10.45। नेक्स्ट रिवर्स मॉर्टगेज लोन। रिवर्स मॉर्टगेज लोन का मतलब है यहाँ पे जब आप अपने जॉब से रिटायर हो जाते हैं, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को आप बैंक को दे सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक आपको एक
मंथली रेगुलर इनकम देना शुरू कर देगा। जब तक आप जीवित हैं, जब तक जी रहे हैं, तब तक वो सोर्स ऑफ इनकम बैंक आपको देगा। उसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो भी आपका नॉमिनी है या जो भी आपका लीगल हियर है, वो उस प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है पैसे देकर। जो भी आपने वहां से लिया है उसके अगेंस्ट उसको पैसे देके आपकी प्रॉपर्टी को छुड़वाया जा सकता है। तो अगर आप स्टेट बैंक के पेंशनर हैं तो आपको वो लोन पड़ेगा 8.05% पे, और कहीं और के हैं तो 9.05%। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेट बैंक का एक प्रोडक्ट है रियलिटी होम लोन। ये रियलिटी होम लोन जो है दोस्तों, वो पर्टिकुलरली प्लॉट खरीदने के लिए है। कई बार आपको सिर्फ प्लॉट खरीदना होता है, तो आप 15 करोड़ तक का प्लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी जो स्टार्टिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो 7.5% से स्टार्टिंग है। याद रखिए दोस्तों, ये लोन सिर्फ प्लॉट के लिए है, रियलिटी होम लोन। फिर है आपका कार लोन। अगर आपको कोई कार लेनी है और आप स्टेट बैंक की, जैसे हमने पहले आपको बताया, स्टेट बैंक की जो ऐप है योनो एसबीआई, अगर आप योनो एसबीआई से अप्लाई करते हैं तो 7.5% पे आपको कार लोन मिल जाएगा। अगर आप योनो से अप्लाई नहीं करते तो कार लोन की स्टार्टिंग है 7.75% से। टॉप अप होम लोन। दोस्तों, टॉप अप होम लोन उनके लिए होता है जिनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है। होम लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है, आपको किसी और काम के लिए कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप टॉप अप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है वो 7.5% से स्टार्टिंग है। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा हो और अच्छा चल रहा हो, तभी आपको बैंक टॉप अप होम लोन दे देगा। 7.5% रेट से स्टार्टिंग है। पर्सनल लोन। दोस्तों, स्टेट बैंक दो तरह के पर्सनल लोन देता है। एक तो आप जाके अप्लाई करेंगे पर्सनल लोन के लिए, पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी ठीक है तो आपको लोन दे दिया जाएगा 9.6% पे। एक जो स्टेट बैंक का दूसरा प्रोडक्ट है वो SBI PAPL, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। जैसे कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक लिस्ट निकल के आती है स्टेट बैंक के पास, जिसमें कि आपका लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको योनो एसबीआई से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से उसमें जाके अप्लाई कर देना है और पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, वो आपके खाते पे डिपेंड करता है। अगर आपका खाता बहुत अच्छा चल रहा होता है, अच्छे से आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो आपका उस लिस्ट में नाम होता है प्री अप्रूव्ड, पहले से अप्रूव्ड होता है वो लोन। उसमें आपको एक भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग से आपको अप्लाई करना है और पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.85। दूसरा है दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन देगी। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेंज है दोस्तों, वो 8.80 से शुरुआत है और 9.65 तक, 8.80 से 9.65। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसमें खुद रह रहे हैं, वो रेंट पे दी हुई है आपने प्रॉपर्टी, आप सैलरीड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, इन सब चीजों पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए आपको, इन सब चीजों पे ये 8.80 से 9.65 कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए मिलता है। मुद्रा लोन ये 3 तरह का होता है दोस्तों, शिशु, तरुण और किशोर। शिशु आपको 50,000 तक का मिलेगा, तरुण आपको 5 लाख तक का मिलेगा, और जो किशोर है वो 10 लाख तक का। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है वो 6.70 से शुरू है मुद्रा लोन की। अगली बात करते हैं हम EDFS, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी की डीलरशिप लेते हैं अपने पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं,
बीपीसीएल या एचपी, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आपने क्या ले रखी है, डीलरशिप ले रखी है अपने पास, या फिर बीपीसीएल जो है उसकी आपने डीलरशिप ले ली। अगर आप डीलरशिप में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये ईडीएफएस, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम, इसके अंडर आपको बैंक लोन देगा अपना बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी एसबीआई में चल रहा है वो 8% चल रहा है। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन सबसे आसान लोन है दोस्तों। आपको बस जाके अपना जो गोल्ड है वो गिरवी रखना है, और विद इन 2 to 3 आवर्स ये प्रोसेस हो जाता है और आपको पैसा मिल जाता है। गोल्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है स्टेट बैंक में। अगला लोन है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आप इंडिया में पढ़ाई करने के लिए या फिर फॉरेन अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए दोनों तरीके से ले सकते हैं। स्टेट बैंक में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.3% है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और ये इतनी जो इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।